तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पर n सेल एक ही रो में कनेक्ट किए गए हैं। हर एक सेल का EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R के इक्वल है। n सेल कनेक्ट किया गया है और दोनों एंड पॉइंट को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर दिया गया है। सपोज करिए कि इस पूरी सर्किट में अगर I एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है तो हमारा टारगेट ये होता है कि इसमें मैक्सिमम करंट कितना होगा और इस समय प्रेजेंट टाइम में कितना करंट फ्लो हो रही होगी। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि EMF क्या होगा इस सेल का। तो यहाँ पर सभी सेल अगर अल्टरनेट क्रम में जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो सबके EMF को सीरीज में सब जो है जुट जाता है। तो नेट EMF जो होगा ऑफ बैटरी, वो n सेल लगे हैं तो E सबका ऐड होता चला जाएगा और n टाइम्स n बार अगर ऐड करते हैं तो n इंटू E हो जाएगा। इस तरह से बैटरी का नेट EMF जो है NE हो जाएगा। नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट दैट इज R प्लस N इंटू R। तो करंट कितनी हो जाएगी? तो करंट I के लिए नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और इसमें वैल्यू रखते हैं तो NE अपॉन R प्लस N R हो जाएगा। तो इतनी करंट इसमें फ्लो होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट तब मिलती है कि अगर NE इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ही कम है, यानी NR जो कि सभी सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस है टोटल, वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R एक्सटर्नल R से हो, तो इस केस में अगर हम NR को एलिमिनेट कर दें, NR को छोड़ दीजिए, तो अगर इसको आप छोड़ देते हैं तो I जो है मैक्स कितना मिलेगा? तो NE अपॉन कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। तो इतना जो है मैक्सिमम करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में फ्लो होती है। ये इस समय की करंट है। और कब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना चाहिए? कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो, तो हमको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना चाहिए। नेगेटिव और पॉजिटिव इधर जुड़ा है, 3 सेल यहाँ पर दिए गए, इसका E1, इसका E2, इसका E3 है। रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है। और तब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़कर एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया गया है। तो इस कंडीशन में अगर आपको सॉल्व करना हो तो नेट EMF जो होगा इसका, नेट EMF, अगर आप एक साइड से चलना शुरू करिए प्लस माइनस, तो जितने अल्टरनेटिंग क्रम में ऐसे जुड़े हुए हैं इनका आप प्लस लेंगे, इसका प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, तो दोनों प्लस हो गए। लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस पड़ रहा है, तो जो उल्टा सेल जुड़ा हुआ है इसके EMF को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो नेट EMF मिल जाएगा। लेकिन नेट R इक्विवेलेंट कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर जो होगा सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस, वह 3 सेल है, तो R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 सब सीरीज में है। तो इसको हम लिख सकते हैं R प्लस सिग्मा R। तो सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड करके एक्सटर्नल से जोड़ दीजिए तो आपका टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, टोटल EMF मिल गया, तो यहाँ पर नेट करंट I की जो वैल्यू होगी, नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल नेट EMF कितना आया? E1 प्लस E2 माइनस E3 हो गया, और नेट रेजिस्टेंस R प्लस सिग्मा
आर। तो यहाँ पर जितना भी आपको ईएमएफ लिखना है उसको हम सिग्मा ई से सिंबल दे दें तो आर प्लस सिग्मा आर हो जाएगा। तो सिग्मा ई की वैल्यू निकालनी हो तो जितने सेल एक ऑर्डर में लगे हुए हैं सब प्लस ले लेंगे और जो अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और तब जा कर के आप करंट की वैल्यू आप निकालेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अगर एक ही ऑर्डर में लगे हैं तो सब ऐड हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई उल्टे ऑर्डर में जुड़ा हुआ है तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करिए तब ईएमएफ निकालिए। दूसरा जो सेकंड केस जो आता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें सपोज करिए कि आपको इस तरीके से सेल दिए हुए हैं और इसमें भी नंबर ऑफ सेल टोटल n है जो पैरेलल जुड़े हैं। पैरेलल का कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सबकी पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट एक पॉइंट से जोड़ दिए जाते हैं और निगेटिव टर्मिनल को एक पॉइंट पर, और तब फाइनली लाकर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसमें सपोज करिए कि n सेल टोटल लगे हुए हैं और सबके ईएमएफ E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, E, R इस तरीके से है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। तो इसमें कितना करंट फ्लो होगी अगर आपको सॉल्व करना हो तो यहाँ पर देखिए सभी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगी और सब के सब आ करके यहाँ पर मिल जाएंगे और तब यहाँ से करंट इससे होकर पास करेगी। तो इस रेजिस्टेंस से होकर के कुल अगर करंट आई एम्पियर की फ्लो हो रही हो तो इसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे और किस कंडीशन में आप पैरेलल सेलों को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर नेट ईएमएफ निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ही सेल, एक रो में लगा हुआ जितने सेल होते हैं उनके नेट ईएमएफ के बराबर जो है यहाँ पर ईएमएफ सप्लाई होता है रेजिस्टेंस पर। तो एक रो में एक ही सेल लगा है तो नेट ईएमएफ जो होगा इसका वह ई के इक्वल हो जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो सेल स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं कि अगर आर रेजिस्टेंस यहाँ पर n लगे हुए हैं तो R बाई n हो जाएगा सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने की वजह, और कैपिटल R इसमें ऐड हो जाएगा एक्सटर्नल। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा बैटरी का इतना हो जाए सर्किट का। अब नेट ईएमएफ मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, तो व्हाट विल बी द करंट, I इक्वल नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ कितना, कैपिटल ई वन सेल का और टोटल रेजिस्टेंस R प्लस स्मॉल r बाई n। तो ये आपका टोटल I हो जाए। लेकिन हमारा टारगेट ये है कि इसमें कितना मैक्सिमम करंट हमको मिल सकता है और किस कंडीशन में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैपिटल R की वैल्यू इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस अगर है तो इस कंडीशन में हम R को एलिमिनेट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो अगर R को, कैपिटल R को अगर छोड़ दिया जाए तो इस केस में आपको क्या मिलेगा कि फाइनली करंट जो होगी I की वैल्यू E अपॉन R बाई n। यहाँ पर कैपिटल R को अगर आप छोड़ देते हैं, क्योंकि कैपिटल R का कोई असर नहीं पड़ेगा, R बहुत ही छोटा है इससे। तो इस केस में I मैक्स जो होगा आपका n टाइम्स E बाई R के इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए n टाइम्स आ रहा है, एक सेल का n टाइम्स करंट आ रही है।
तो फाइनली रिजल्ट क्या मिला कि हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में तब कनेक्ट करना चाहिए कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम हो। तो इफ R इज वेरी वेरी लेस देन R/N, यानी देन वी शुड connect all cells in parallel combination. तो ये कंडीशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। नॉट आइडेंटिकल, अगर आइडेंटिकल ना हो, एक टाइप के ना हो, तब इस केस में क्या होगा? तब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सेल सपोज करिए पहला E1 EMF का R1 रेजिस्टेंस, दूसरा R2 का E2 का है। इस तरीके से डिफरेंट सेल यहाँ पर लगे हुए हैं। तो हम सिंपल एक स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, दो ही सेल लेकर। तो यहाँ पर अगर अलग अलग है यहाँ, तब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट EMF कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर अगर देखें दो सेल अगर है, तो पहला सेल सपोज करिए I1 करंट सप्लाई कर रहा है और दूसरा I2, तो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल करके आएगा और टोटल करंट I हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि नेट करंट I की वैल्यू I1 प्लस I2 होगा। और सेल के लिए फार्मूला आप जानते हैं, फॉर एनी सेल इक्वल V प्लस I इंटू R होता है। तो I की जो वैल्यू होती है E माइनस V बाई स्मॉल r। तो I1 की वैल्यू अगर निकालें फॉर द फर्स्ट सेल, तो फर्स्ट सेल के लिए EMF E1 माइनस पोटेंशियल डिफरेंस V ही बना रहेगा। यहाँ पर यहाँ कैपिटल R के टर्मिनल पोटेंशियल V ही बना रहेगा, इसलिए V में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? E2 माइनस V अपॉन R2 हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट व्हाट विल वी गेट? नेट करंट I की जो वैल्यू होगी, I1 की वैल्यू यहाँ से रखिए, तो E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो I की वैल्यू E1 अपॉन R1 यहाँ से और E2 प्लस E2 अपॉन R2 यहाँ से, माइनस V कॉमन ले लिया जाए तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगा। पेयर करें तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं क्वांटिटी, इसको हम सिग्मा नोटेशन में अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा E अपॉन R माइनस V सिग्मा 1 बाई R। I की वैल्यू अगर कंपेयर करते हैं तो I की वैल्यू E माइनस V बाई R इक्वल हो जाएगा सिग्मा E बाई R माइनस V 1 बाई R सिग्मा आएगा। यानी E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू सिग्मा E अपॉन R के इक्वल होगा, पहला इक्वेशन। और यहाँ पर 1 बाई R सिग्मा देख रहे हैं, ये नेट रेजिस्टेंस R के इक्वल होगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट सिग्मा 1 बाई R के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर डिफरेंट टाइप के सेल लगे हुए हैं तो उसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो नेट इक्विवेलेंट EMF निकालना है, टोटल EMF, तो सिग्मा E बाई R से, और नेट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट सबके रेसिप्रोकल को ऐड कर दीजिए।
तो इन दोनों का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर कैसे, आप जैसे एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो सेल यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0.5 से। आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द नेट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। नेट ईएमएफ, तो कैसे इसका नेट ईएमएफ सॉल्व करेंगे आप? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने बताया कि नेट ईएमएफ जो होता है ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट सिग्मा ई बाई आर के इक्वल होता है, और नेट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितना होता है? तो सिग्मा 1 बाई आर के। तो पहले आप इसी को कैलकुलेट कर लीजिए कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। तो एक का है 1/0.5 और एक का 1 है, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसका तो 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी, आर इक्विवेलेंट वो 1/3 ओम हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ गई इतनी आ गई। तो पहला काम आप यही करेंगे। अब इसके बाद इसकी बारी आती है कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो नेट इक्विवेलेंट अगर आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट सिग्मा ई बाई आर। तो दो सेल लगे हैं, तो पहले का ईएमएफ ले लीजिए 6 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 प्लस इसका ईएमएफ ले लीजिए 3 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले लीजिए 1 और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 60/5 + 3 इट मीन्स 12 + 3 यानी कि 15 ये हो जाएगा। तो अभी ई इक्विवेलेंट इंटू इसके इक्वल मिला है, तो ई इक्विवेलेंट टोटल ईएमएफ कितना होगा? तो इंटरनल रेजिस्टेंस जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 इंटू आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। और आर इक्विवेलेंट यहाँ पर देखिए 1/3 कैलकुलेट कर चुके हैं। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आया 1/3, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 जब 15 हो जाएगा। तो नेट जो है ईएमएफ 5 वोल्ट हो जाएगा। तो 5 वोल्ट नेट ईएमएफ आएगा इसमें, और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सेलों का आएगा 1/3। अब अगर आपसे कहता है कि फाइंड द करंट, अब इसमें करंट अगर आपसे पूछता तो करंट कैसे आपको सॉल्व करना है? आई की वैल्यू, तो नेट ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ कितना 5 वोल्ट आया है, और नेट रेजिस्टेंस 0.5 ओम का ये है एक्सटर्नल वाला, और नेट इक्विवेलेंट आया 1/3 और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में इंटरनल रेजिस्टेंस को जब ऐड कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा और उसी से डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट से। तो आपको इस सर्किट का नेट आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ, सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू मिलेगी। सेकंड एग्जांपल में अगर आप देखें तो दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल लगे हैं 12 वोल्ट 1 ओम का, 6 वोल्ट 2 ओम का, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 ओम से जुड़ा हुआ है। अगर इस सिस्टम का अगर आपसे पूछा जाए कि नेट ईएमएफ कितना होगा, टोटल करंट कितना इसमें फ्लो हो रही है, और मैक्सिमम करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी इस रेजिस्टेंस में कितना मैक्सिमम करंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर नेट ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सेल देखें तो ये उल्टे ऑर्डर में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर नेट ईएमएफ अगर आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको इंटरनल रेजिस्टेंस अलग कैलकुलेट कर लीजिए।
ईएमएफ इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला होता है पहले सेल के लिए, तो पहला सेल कितने है 12 वोल्ट का, और ईएमएफ 1 इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस, ये उल्टे ऑर्डर में है तो माइनस कर देंगे 6 अपॉन कितने का 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 12 माइनस 3 यानी कि 9 यूनिट हो जाएगा। अभी आपको नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ नहीं मिला है। इक्विवेलेंट ईएमएफ तब मिलेगा नेट ईएमएफ जब R ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 इंटू R इक्विवेलेंट होगा। अब यहाँ पर R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पर पहले कैलकुलेट कर लीजिए, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/R1, तो इसका है रेजिस्टेंस 1 का और इसका 2 का, तो 1/2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 यानी कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2/3 ओम हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू ला करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो यहाँ पर अब आपको 9 इंटू 2/3 यानी 3 से डिवाइड हो गया 6 वोल्ट आ गया। तो नेट ईएमएफ जो होगा इस कॉम्बिनेशन का 6 वोल्ट हो जाएगा और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3 हो जाएगा। तो इन दोनों सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस इतना हुआ, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 ओम का है, आप जानते हैं फार्मूला कैपिटल R सिग्मा R, तो कैपिटल R प्लस नेट इक्विवेलेंट कितना है 2/3, तो R है आपका 1 ओम का और ये सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस आया है 2/3 का, तो 5/3 ओम हो जाएगा। तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया इस सर्किट का और टोटल ईएमएफ आप कैलकुलेट कर चुके हैं। तो I की जो वैल्यू होगी नेट ईएमएफ E इक्विवेलेंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और इसमें रख के सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो नेट ईएमएफ कितना आया है 6 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस 5/3, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 18/5 यानी 5 से डिवाइड करते हैं तो 3.6 एम्पियर।